Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. This is your clinical dietitian Rimsha Amir. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, आमीन। मुझे कल से बहुत से मैसेज आते हैं कि क्योंकि हम वेट लॉस कर रहे हैं लेकिन अब बड़ी ईद आ गई है तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा वेट गेन ना हो बड़ी ईद पे, और हम वो मीट जो हमने कुर्बानी करनी है वो हम इंजॉय भी कर सकें। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बड़ी ईद पे मीट इंजॉय भी कर सकते हैं, बड़ी ईद की जो डिफरेंट डिशेस बनती हैं वो इंजॉय भी कर सकते हैं और आपको वेट गेन भी नहीं होगा। इसके अलावा ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको बड़ी ईद पे स्टमक इश्यूज, एसिडिटी इश्यूज हो जाते हैं। तो जो इस वीडियो में मैं पॉइंट्स शेयर करूंगी वो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि देखें, साल में सिर्फ 2 ईदें आती हैं और हमें उसको सेलिब्रेट करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम पूरा साल डाइट नहीं कर सकते, पूरा साल हम रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, या पूरा साल जो है वो हम वेट लॉस के बारे में नहीं सोच सकते। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होने चाहिए कि हम फ्रीली खा सकें, क्योंकि अगर हम पूरा साल या काफ़ी अरसे तक डाइट प्लान फॉलो करते रहें, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें, तो वो हमारी बॉडी के लिए भी नहीं अच्छा। अगर फेस्टिवल्स पे भी हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें, अगर फेस्टिवल्स पे भी हम डिफरेंट जो डिशेस बनती हैं वो ना खाएं, तो ऑब्वियसली हमें एंग्जाइटी होगी, हमारा दिल नहीं चाहेगा कि हम लॉन्गर रन में डाइट प्लान फॉलो करें। इसलिए आपने अपनी बॉडी को प्रेशर में नहीं लेके आना, आपने अपनी ईद इंजॉय करनी है, आपने ईद पे वेट की टेंशन नहीं लेनी, आपने जस्ट मैं जो पॉइंट्स बताऊंगी आपने उसको फॉलो करना है। ये वीडियो वेट लॉस के लिए नहीं है, ये वीडियो वेट मेंटेन करने के लिए है। तो फर्स्ट पॉइंट ये कि आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी। आपका जब पेट भर जाए आपने उधर ही खाना छोड़ देना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना। ये नहीं करना कि बस 3 दिन ही है हमारे पास और इसमें ही हम बहुत ज़्यादा खा लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी, आपने एक नॉर्मल क्वांटिटी में मीट की इंटेक करनी है, कार्ब्स की इंटेक करनी है। बहुत ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो ऑब्वियसली आपको स्टमक इश्यूज भी हो जाएंगे, आपको एसिडिटी इश्यूज भी हो जाएंगे और इसके साथ साथ आपका वेट गेन भी हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा ना खाएं, एक नॉर्मल क्वांटिटी में खाएं ताकि आपका वेट गेन ना हो, आपका एसिडिटी इश्यूज ना आपको। अब सेकेंड पॉइंट ये कि आपने मीठा किस तरह खाना है। अब जब ईद की नमाज पढ़ने के बाद आपको मीठा खाने के लिए मिलता है, सवैयाँ हो गई, गुलाब जामुन हो गए, या कोई भी इस तरह के मीठे जो हैं वो आपने खाने लाजमी हैं, लेकिन आपने उसमें क्वांटिटी का ख्याल रखना है। आपने अगर सवैयाँ खानी हैं तो आप 4 to 5 टेबल स्पून खा लें। इसके अलावा अगर और कोई मीठा है तो वो भी आपने थोड़ी सी क्वांटिटी ही उसकी खानी है, आपने बाउल भर के नहीं खाना है, आपने बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी का इंटेक नहीं करना। अब बात कर लेते हैं मीट इंटेक की कि हमने उसका पोर्शन बड़ी पे किस तरह मैनेज करना है। ऑब्वियसली मीट तो बनना ही बनना है, वो आपने खाना ही खाना है, क्योंकि अगर हम नहीं खाएंगे तो हम अपनी बॉडी को एंग्जाइटी में लेके आ रहे हैं, हम बॉडी पे प्रेशर डाल रहे हैं। अब वो किस तरह खाना है और कितना खाना है ये मैटर करता है। आप मटन या बीफ जो भी ले रहे हैं आपने उसका एक पोर्शन लेना है, साथ आपने वेजीज लाजमी लेने हैं। हमारे इधर क्या होता है कि वैसे हम नॉर्मल डेज में वेजिटेबल्स खाते हैं या हम सैलड का पोर्शन ले रहे होते हैं, लेकिन जब ईद आती है तो हम सैलड को भूल जाते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने सैलड का पोर्शन भी लाजमी ऐड करना है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो हाफ जो आपकी प्लेट है वो सैलड की होनी चाहिए, 1/4 पार्ट जो प्लेट का है वो मीट का होना चाहिए और 1/4 जो है वो कार्ब्स का, जिसमें रोटी चावल आपके आगे, वो आपने इंक्लूड करना है। लेकिन अगर आपको वेट लॉस का इशू नहीं है तो आपने 1/3 पार्ट मीट का लेना है, 1/3 पार्ट ही वेजिस का, और जो 1/3 पार्ट है वो आपने कार्ब्स जो कि रोटी चावल हैं वो आप ले सकते हैं। इस तरह आपने, बेशक आप वेट लूज कर रहे हैं या आपको कोई इस तरह का इशू नहीं है, आप जस्ट अपनी स्टमक को हेल्दी रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर भी आपने सैलड का इस्तेमाल लाजमी करना है। वेजीज आपकी प्लेट में लाजमी ऐड होने। वेजिटेबल्स में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, आप कोई से भी वेजिटेबल जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप उसको सौते कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, या आप रॉ फॉर्म में भी खा सकते हैं। आपको जिस तरह भी सैलड पसंद है आप वो ले सकते हैं, लेकिन आपने ये चीज़ लाजमी ऐड करनी है ताकि हमारा फाइबर का इंटेक, फाइबर पोर्शन भी हम ले रहे हों, हम सिर्फ
प्रोटीन्स या फैट्स ही ना ले रहे हों या कार्ब्स ही ना ले रहे हों, हमारे जो फाइबर का पोर्शन है वो भी हम प्रॉपर अमाउंट में लें। अब आपने अपने मील के साथ योगर्ट का पोर्शन भी लाजमी लेना है, ताकि मीट लेने से जो अगर स्टमक के इश्यूज होने हैं हम उससे बच सकें, हम ईद इंजॉय करें, हम अपना मीट जो है वो इंजॉय करें, लेकिन हमें स्टमक इश्यूज ना हो। इसलिए आप योगर्ट का पोर्शन लाजमी इंक्लूड करें। आप योगर्ट का रायता बना सकते हैं, आप मिंट ऐड कर लें, आप ज़ीरा ऐड कर लें, आपको जैसे रायता पसंद है आप वो ले लें, लेकिन आपने योगर्ट का इस्तेमाल लाजमी करना है। अच्छा, इधर एक मिथ को भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा मीट खा लेंगे और उसके बाद अगर कहवा या ग्रीन टी पी लेंगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा, या जो हम खाना खा रहे हैं वो आपको लगेगा नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स आपको उस फूड से मिलने थे वो एब्जॉर्ब नहीं होते। आपको सिर्फ कैलोरीज थोड़ी सी मिलती हैं जो कि हमारा वेट गेन करवाती है, लेकिन आपको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपको नहीं मिलते, वो वैसे ही बॉडी से डिस्कार्ड हो जाते हैं। अब ईद क्योंकि हमारी गर्मियों में आ रही है तो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होगा। तो कोशिश आपने ये करनी है कि कोल्ड ड्रिंक्स या फिजी ड्रिंक्स जो हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें। आप कोशिश करें कि हेल्दी वे में आप कोई मिंट मार्गरीटा ले लें, आप उसके अंदर 7 अप ना ऐड करें, आप नींबू पानी जो होता है उसके अंदर मिंट ऐड कर लें तो वो आपका मिंट मार्गरीटा रेडी हो जाएगा। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे हेल्दी ड्रिंक्स की रेसिपी भी है, आप वो भी ले सकते हैं। वो भी ड्रिंक्स बहुत मज़े की होती है और वो आप गेस्ट को सर्व भी कर सकते हैं, आप खुद भी वो ले सकते हैं ईद पे, क्योंकि उन हेल्दी ड्रिंक्स से आपका वेट गेन भी नहीं होगा, आपको स्टमक इश्यूज भी नहीं होंगे। तो इसलिए अगर आप वो लेंगे तो आप अपनी ईद जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी ताकि आपको वो इजीली वीडियो मिल जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि हमने मीट की प्रिपरेशन किस तरह करनी है। अब मीट हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑयल में बना लेते हैं, फिर अगर हम उसकी क्वांटिटी कम भी लें तो वो ऑयल ही इतना ज़्यादा होता है कि वो फिर हमें फ़ायदा नहीं होता कम क्वांटिटी लेने का। तो इसलिए आपने ऑयल ही कम से कम इस्तेमाल करना है, ताकि जो हम ग्रेवी बना रहे हैं या जो हम राइस बना रहे हैं उसमें कम से कम ऑयल हो, हम उसकी इंटेक ज़्यादा कर सकें, प्रॉपर वे में कर सकें, हमें स्टमक इश्यूज़ ना हो, हमारा वेट गेन भी ना हो। अच्छा, इधर मैं आपके साथ एक हेल्दी ऑप्शन शेयर करती हूँ कि अगर आप मीट को बारबेक्यू कर लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। आप उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि उसमें देखें ऑयल बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं बनती। लेकिन इसके बजाय अगर हम सालन या चावल लेते हैं तो उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस सब के साथ साथ आपने सॉल्ट इंटेक का भी ख्याल रखना है, आपने कम से कम सॉल्ट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जिन लोगों को पहले से ही ब्लड प्रेशर का इशू है वो तो कोशिश करें कि बिल्कुल सॉल्ट की इंटेक ना करें, क्योंकि मीट के अंदर पहले से ही सॉल्ट मौजूद होता है। तो आप सॉल्ट बिल्कुल भी ऐड ना करें, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने सॉल्ट अपने खानों में ऐड नहीं करना। अब बड़ी ईद पे या किसी भी फेस्टिवल पे सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि वो दिन डिसाइड नहीं करते कि कितने दिन उनको ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, कितने दिन बाद उनको अपनी रूटीन में वापस आना है। तो सबसे पहले तो आपने अपने दिन डिसाइड कर लेने हैं कि कितने दिन आपने अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। फॉर एग्जाम्पल ईद के 3 दिन होते हैं, आपने सोच लेना है कि 2 से 3 दिन ही मेरा फेस्टिवल है, मैं इसमें ही अपनी डाइट से हट के खाना खा सकती हूँ। लेकिन उसके बाद आपने अपनी रूटीन पे वापस आना है ताकि आपका वेट गेन ना हो, क्योंकि जब हम काफ़ी दिन लाइक 5 to 6 डेज उस चीज़ को लेके चले जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली वेट गेन होता है। 3 दिन कुछ खाने से वेट गेन नहीं होगा, लेकिन अगर हम उससे ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली वेट गेन हो जाएगा। तो अगर आप मेरे क्लाइंट्स भी हैं या फॉलोअर हैं तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है कि 2 दिन या 3 दिन आप इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें, आप जो मर्जी खा लें, लेकिन उसके बाद आपने अपनी रूटीन पे वापस आना है। आपने दोबारा से अपने डाइटिशियन को दोबारा से जो भी अगर आप खुद डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो आपने उसको दोबारा से फॉलो करना शुरू कर देना है। अब लास्ट पॉइंट आप सबके लिए एक एडवाइस है कि ईद पे आपने वेट स्केल चेक नहीं करना। अगर आप ईद के 3 दिन एंजॉय कर रहे हैं, किसी भी फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं, तो अगर उसके बाद आप अपना वेट स्केल पे वेट मेजर करेंगे तो ऑब्वियसली आपका वेट गेन शो हो रहा होगा। लेकिन मैं आपको उसकी रीज़न बताती हूँ। में हम जो कार्ब्स का पोर्शन ज़्यादा ले रहे होते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में वाटर रिटेन हो जाता है, कार्ब्स वाटर को रिटेन करते हैं। तो अगर हम कार्ब्स का पोर्शन ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली वाटर रिटेन भी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे स्केल पे वेट ज़्यादा शो हो रहा होता है।
लेकिन आपने उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वो वाटर वेट होता है, वो आपका फैट गेन नहीं हुआ होता, जो कि अगर हम रूटीन पे वापस आ जाएंगे 3 to 4 डेज, दोबारा से वॉक करेंगे, वर्कआउट करेंगे, आप दोबारा से डाइट प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तो आपका जो वाटर वेट था वो लूज हो जाएगा। तो अगर आपको 2 से 3 kgs वेट स्केल पे ज़्यादा भी शो हो रहा है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने रूटीन पे वापस आना है, आपने दोबारा से अपनी डाइटिशियन को कांटेक्ट करना है और आपका वो दोबारा से वेट लॉस करवा देंगे। या आप जो है अगर अपने कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो जब आप दोबारा से फॉलो करना शुरू होंगे डाइट प्लान, तो आपका दोबारा से वेट लूज हो जाएगा। आपने इस ईद को एंजॉय करना है, आपने वेट लॉस के बारे में नहीं सोचना, आपने डाइट के बारे में नहीं सोचना, आपको जस्ट मैंने जो टिप्स दी हैं, जो आपके साथ मैंने पॉइंट्स शेयर किए हैं, आपने जस्ट उसको फॉलो करना है। आपका वेट गेन नहीं होगा, आपका वेट मेंटेन ही रहेगा, क्योंकि हमारा मकसद इस ईद पे वेट लॉस करना नहीं, वेट मेंटेन करना है। तो आपने ईद इंजॉय करनी है। आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। अगर आप अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। थैंक यू।